Hello students, welcome on my YouTube channel PD Tutorial. Today we will discuss some tips and tricks for retail lecture. आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाली है जिनको रिटेल लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम आती है। कुछ स्टूडेंट्स से रिटेल लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाता और जहाँ उनकी स्ट्रगिंग हो जाती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को रिटेल लेक्चर के बारे में नहीं पता कि रिटेल लेक्चर क्या होता है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि रिटेल लेक्चर एक स्पीकिंग का पार्ट होता है, जिसमें हमें एक लेक्चर दिया जाता है और हमने 40 सेकंड्स तक उस लेक्चर पे बोलना होता है। यू नीड टू मेमोराइज व्हाट ऑल इज टोल्ड इन लेक्चर। जो रिटेल लेक्चर है वो 3 से 4 आ सकते हैं हमें फाइनल एग्ज़ाम में। इसकी लेंथ आ सकती है अप टू 90 सेकेंड के कोई भी लेक्चर है जो 90 सेकेंड्स तक बोल सकते हैं वो। बट जो हमने अपना रिस्पॉन्स देना है वो 40 सेकेंड्स तक ही देना है। स्किल्स असेस्ड, जो इस पार्ट की स्किल्स हैं वो हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जो हमें इस पार्ट के जरिए चेक की जाती हैं कि हमारी लिसनिंग पावर कितनी है, जहाँ स्पीकिंग कितनी पॉइंट्स की है। टाइम अलॉटेड फॉर रिस्पॉन्स, जो इसका टाइम है वो 40 सेकंड है, कि हमने 40 सेकंड्स में अपना रिस्पॉन्स है जो वो रिकॉर्ड करवाना है। जो इसकी मार्किंग है वो भी 3 बेसिस पे होती है। फर्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी एंड कंटेंट। वो तो सभी की सेम ही होगी क्योंकि ये स्पीकिंग का पार्ट है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी तो हर जगह ही चेक होगी। नेक्स्ट आ जाती है इसकी स्ट्रक्चर। जो इसकी स्ट्रक्चर है वो जो आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो ही यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी लेक्चर आ जाए तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं। इसकी फर्स्ट लाइन है द टॉक डेलिनेट्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, जहाँ पे हमने टॉपिक का नेम देना है कि उसने किस टॉपिक के बारे में लेक्चर दिया। नेक्स्ट आ जाता है फर्स्टली स्पीकर टॉक्स अबाउट डैश डैश एंड डैश। जो जहाँ पर डैश है वहाँ हमने कीवर्ड्स जो लिखे थे वो नोट कर देने हैं और हमने एज इट इज़ ही बोल देना है। नेक्स्ट आ जाता है आगे हमने एक कम्प्लेक्स सेंटेंस लाया है, जैसे स्पीकर नॉट ओनली डिस्कस्ड अबाउट डैश डैश बट आल्सो मेंशन डैश एंड डैश। इसमें हमने नॉट ओनली बट ऑल्सो वाली स्ट्रक्चर लगाकर कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। इससे जो हमारी कम्प्लेक्सिटी भी आएगी। मोर ओवर स्पीकर सेट दैट डैश डैश एंड डैश 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 एंड डैश was also elaborated in detail. Lastly, speaker concluded this lecture by saying some words like डैश डैश एंड डैश। जहाँ जो डैश है वो हमने कीवर्ड्स लगा के फिल कर देनी है। आगे इसका कंक्लूजन आ जाता है जैसे ओवरऑल दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव लेक्चर। जे कंक्लूजन है वो तो हर एक रिटेल लेक्चर में बोलना ही है। आपने जिस स्ट्रक्चर नोट कर लेनी है और ये याद करके अपने रिटेल लेक्चर में आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक लेक्चर प्ले करूँगा और मैं साथ ही साथ में कीवर्ड्स हैं जो वो नोट करता जाऊँगा। आप देख लेना कि मैं कैसे करता हूँ, आप भी वैसे ही इस रिटेल लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हो। Now, let's look at the human memory architecture. We store some information temporarily in our short-term memory. The short-term memory holds information for less than a minute, then gradually it disappears. If we want to retain the information, we need to make an effort to learn it. Short-term memory space is limited in size. It holds only about 7 items. Now, let's look at long-term memory. This memory is very powerful. It stores information for months, even for years, and it can store large quantities of information. Our long-term memory helps us to remember events and things that happened in the past. It helps us to remember language and how to use and understand words. And it also helps us to remember physical skills, how to swim and ride a bicycle. In conclusion, if you read or hear anything for the first time, it goes into short-term memory, and after reproduction of that information, it is turned into a long-term memory.
रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले हमें 10 सेकंड्स का समय है जो वो प्रेपरेशन के लिए दिया जाएगा, जिसमें हम लेटर्स लिख लेंगे। जो भी हमने स्ट्रक्चर याद की थी उसकी फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, ऐसे करके हम उसके जो फर्स्ट वाले लेटर्स हैं वो लिख लेंगे। जैसे उसकी फर्स्ट लाइन थी दी टॉक डेलीनेट्स, इसका हम दी लिख लेंगे, सेकंड का फर्स्टली लिख लेंगे और अगले का स्पीकर लिख लेंगे, स्पीकर का भी एस लिख लेंगे। ऐसे करके हम सारी लाइंस का फर्स्ट लेटर लिख लेंगे, जिससे हम कोई भी लाइन है जो वो मिस नहीं करेंगे और हमारी जो रिटेल लेक्चर है उसमें पॉजेज नहीं आएंगे। The talk delineates the detailed information regarding human memory architecture. Firstly, speaker talks about short time memory and space limited. Speaker not only discussed about insights and very powerful memory, but also mentioned large quantity and language. Moreover, the lecture was also focused on understand words and first time in short term memory. Lastly, speaker concluded this lecture by saying some words like then turned into long term memory. Overall, this is an interesting and informative lecture. ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से कोई भी रिटेल लेक्चर बोल सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व रिटेल लेक्चर। जो फर्स्ट टिप है वो है टेक नोट्स यूजिंग दी इरेजेबल नोट पैड्स। आपने कोई भी इरेजेबल नोट पैड ले लेनी है ताकि आपको बार बार कटिंग नहीं करनी पड़े। अगर आप कटिंग करते रहोगे, कोई गलत कीवर्ड लिखोगे आपसे तो आपने कटिंग कर दी तो आप उस कीवर्ड में पजल हो सकते हो जब भी आप स्पीकिंग कर रहे हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी नोट टेकिंग की स्पीड बहुत कम है तो आप उसकी एब्रीविएशंस लिख सकते हो। आप कोई फ्लो चार्ट बना सकते हो, जैसे उसने बोला इंक्रीज तो आपने इंक्रीज़ का एरो लगा दिया, अगर डिक्रीज़ बोला तो आपने डिक्रीज़ का एरो लगा दिया नीचे को करके। ऐसे करके आप कीवर्ड्स हैं जो आसानी से नोट कर सकते हैं। आपने कौन कौन से कीवर्ड्स नोट करने हैं, आपने मेन कीवर्ड्स ही नोट करने हैं। आपने कोई प्रॉपर नाउन नोट कर लिया, आपने एडवर्ब नोट कर लिया, ऐसे करने हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं नोट करनी। ऐसे करके आप बहुत ही आसानी से जो है नोट्स ले सकते हैं। सेकेंड टिप आ जाती है इफ़ यू आर क्वाइट फॉर मोर देन 3 सेकेंड्स देन द रिकॉर्डिंग विल स्टॉप ऑटोमेटिकली। अगर आप 3 सेकेंड से ज़्यादा क्वाइट रहते हो, कुछ नहीं बोलते, तो आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। जो नेक्स्ट है रिटेल लेक्चर वो प्ले होने लग जाएगा। टू स्पीक क्लियरली एंड अप टू पॉइंट इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू आर रेडी विद द टेम्पलेट। अगर आप क्लियरली बोलना चाहते हो और अप टू पॉइंट बोलना चाहते हो तो आपको ये अपने माइंड में रखना है कि मेरे ये टेम्पलेट याद है या नहीं। अगर आपके कोई भी टेम्पलेट नहीं प्रिपेयर तो आप रिटेल लेक्चर में बहुत पजल हो सकते हो। आपको समझ नहीं आएगा कि मैं कौन सी लाइन पहले बोलूं, आपका कोई लिंक नहीं बनेगा। आपने एक स्टोरी टाइप बनाना है जो एक स्ट्रक्चर की मदद से ही बन सकता है। आज के लिए बस इतना ही। आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपने ध्यान में रखना जब भी आप रिटेल लेक्चर की प्रैक्टिस कर रहे हो। ये टिप्स एंड ट्रिक्स एंड स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।